Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the slope of a line. स्लोप की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इन दोनों डायग्राम्स को देखते हैं. दोनों डायग्राम्स में जो रोड है डिफरेंट एंगल्स पर इंक्लाइंड है. फर्स्ट डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो सी लेवल से अपवर्ड मूव कर रही है और सेकंड डायग्राम में भी जो ऑब्जेक्ट है गाड़ी है वो सी लेवल से अपवर्ड मूव कर रही है. हमें इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसको मूवमेंट के दौरान ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी, जिसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट था आगे की तरफ मूव करना. अगर सेकंड डायग्राम को देखें तो सेकंड डायग्राम में हमारे पास गाड़ी जो सी है उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है अपवर्ड मूव करने के लिए. जिस सरफेस पर गाड़ी मूव कर रही है वो स्ट्रिप पर है हमारे पास एज कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम. गाड़ी को अपवर्ड मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम. अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल नुमा बनी हुई हैं. जो हमारे पास हाइपोटेनियस है सेकंड डायग्राम में वो बेस के साथ लेट करों के एंगल θ1 बना रही है. इसी तरह फर्स्ट डायग्राम में भी जो एंगल है इंक्लाइंड एंगल वो θ2 है. यहां पर मैं ले रहा हूं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2. कैसे, और अगर एंगल फाइंड करना हो तो एंगल कैसे फाइंड किया जाए, मुझे कैसे पता चला या कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो फर्स्ट डायग्राम या सेकंड डायग्राम का बड़ा है या कम है. हम उसके लिए सेकंड डायग्राम को देखते हैं. अलोंग एक्स एक्सिस मूव करें और अलोंग वाई एक्सिस मूव करें. अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं तो हमारे पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अलोंग एक्स एक्सिस बेस होगी और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर होगी. हमने हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान, उसके जो ऑपोजिट साइड है जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट यानी गाड़ी जो सी है वो रन कर रही है. तो हमें अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के. यानी हमारे पास क्या होगा, y ओवर x के इक्वल होगा. y क्या है, जब हमारे पास मूवमेंट अलोंग y एक्सिस की हो, और x हम यहां पर किसको ले रहे हैं, अलोंग x एक्सिस. इस फॉर्मूले के थ्रू हम टेंजेंट जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमने यहां पर θ1 इज ग्रेटर देन θ2. हमने कहा जो हमारे पास सेकंड डायग्राम है वो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत है, गाड़ी को ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा मुश्किल है उसके लिए अपवर्ड मूव करना. यानी हम ये कह रहे हैं कि जो हाइपोटेनियस हमारे पास ये इसकी स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम. इसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका ये जो इंक्लाइंड एंगल है वो भी बड़ा होगा. किससे θ2 से. हम ये कह सकते हैं कि जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसका इंक्लाइंड एंगल भी ज्यादा होता है. या इसी स्टेटमेंट को हम यूं पढ़ लें कि अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगी. यानी ये मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप है हमारे पास हाइपोटेनियस, यानी जो स्लोप हम जिसके ऊपर गाड़ी रन कर रही है, सेकंड डायग्राम की जो स्लोप है वो फर्स्ट डायग्राम की स्लोप से, फर्स्ट डायग्राम के हाइपोटेनियस की स्लोप से बड़ी है. यानी स्लोप ऑफ द सेकंड डायग्राम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द फर्स्ट डायग्राम. तो ये स्लोप क्या है, स्लोप की डेफिनेशन देख लेते हैं. मेजर ऑफ द स्टिफनेस इज कॉल्ड स्लोप. मेजरमेंट जो हमारे पास है किसकी, ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है. अच्छा, यहां पर हाइपोटेनियस सिर्फ बोला जा रहा है, इसकी जगह हमारे पास कोई भी सरफेस हो सकती है, जरूरी नहीं कि हाइपोटेनियस हो. जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, चढ़ने में मुश्किल होगी, उसकी स्लोप ज्यादा होगी. स्लोप के लिए दूसरी वर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट की. ग्रेडियंट ऑफ अ इंक्लाइंड पाथ, ग्रेडियंट ऑफ अ इंक्लाइंड लाइन, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. तो हमारे पास जो स्लोप है वो क्या होगी, स्लोप या ग्रेडियंट बराबर होगा टेंजेंट ऑफ थीटा के. अगर एक स्ट्रेट लाइन दी हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हो, तो हम उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू. फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पर x1 y1 और x2 और y2 क्या है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, देखते हैं। टू डायमेंशन प्लेन लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, एक इंक्लाइंड लाइन ले रहे हैं, इसके ऊपर दो पॉइंट्स, उन पॉइंट, पहले पॉइंट को मैं p का नाम दे रहा हूं और इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस x1 और y1। माइनस x1 क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड पॉइंट q पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। आप थीटा की जगह कोई भी फाई वगैरह कोई भी यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करें। इस पॉइंट P से हमने x एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉप की, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है उसको मैं m का नाम दे रहा हूं। तो P से m तक का डिस्टेंस क्या होगा, y1। P के कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y1। तो हमारे पास pm किसके इक्वल आ गया, y1 के। अगर मैं m से o तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो वो क्या होगा, m से o तक का डिस्टेंस माइनस x1। p के x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस x1। नाउ q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं हम x एक्सिस के ऊपर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको मैं n का नाम दूंगा। तो q से n, हमारे पास जो q से n डिस्टेंस है वो क्या होगा, y2 होगा। q n डिस्टेंस क्या होगा, y2 होगा। इसी तरह o से n डिस्टेंस क्या होगा, o से n डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x2। q के x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x2। अगर मुझे m से n तक का डिस्टेंस फाइंड करना है कि m से n तक का डिस्टेंस क्या है, कितना है, तो मैं क्या करूंगा, mo में ऐड कर दूंगा on। mo क्या, माइनस x1 में ऐड कर दूंगा प्लस x2। माइनस x1 में ऐड कर दूंगा प्लस x2। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो इस परपेंडिकुलर लाइन से इस परपेंडिकुलर लाइन, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस आ गया क्या, माइनस x1 प्लस x2। आप इसको x2 माइनस x1 भी पढ़ सकते हैं। एक पैरेलल लाइन ले लें P पॉइंट से, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। ये जो पैरेलल लाइन है इस परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है मैं इसको R का नाम दे रहा हूं। तो P से R तक का डिस्टेंस कितना होगा, जितना M से N तक का डिस्टेंस है। पी आर किसकी इक्वल, एम एन के, और वो किसकी इक्वल, x2 माइनस x1। अगर मुझे Q से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो Q से N तक का मुझे डिस्टेंस पता है वो क्या है, y2। और R से N तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो P से M तक का डिस्टेंस है, यानी y1। यानी R से N तक का डिस्टेंस y1 और Q से N तक का डिस्टेंस y2। मुझे Q से R तक का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y2 माइनस y1। तो क्या करेंगे, Q से R तक का डिस्टेंस क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो QR कितना आया, y2 माइनस y1। ये इस पैरेलल लाइन को देखें, ये पैरेलल किसके थी, x एक्सिस के, और ये इंक्लाइंड लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल यहां पर बनेगा। तो यहां पर एंगल थीटा, यहां पर एंगल थीटा, तो यहां पर भी एंगल थीटा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, P से R, R से Q और Q से P। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। हमारे पास एक P एंगल था यहां पर कितना, थीटा। P पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस x1 y1, Q उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और P से R तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 या माइनस x1 प्लस x2, और R से Q तक का डिस्टेंस वो कितना, y2 माइनस y1। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या,
y2 माइनस y1 और बेस क्या x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हमारे पास आया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो ये थी डेरिवेशन फॉर्मूले की। अगर हमें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हम उन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली उस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नोट, इफ अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, ड्रॉ करते हैं एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल किसकी है, एक्स एक्सिस की। इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल होगा 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 क्या होता है 0, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी फिर 0। अगर वर्टिकल लाइन लें हम तो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो टेंजेंट 90 क्या होगा अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी अनडिफाइंड। एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनती है उस स्ट्रेट लाइन की आपने स्लोप फाइंड करनी है। सो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दिया। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम स्लोप फाइंड करेंगे इस लाइन की। फॉर्मूला क्या था हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहां पर x1 क्या होगा, मैं इसको फर्स्ट ए को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और बी को सेकंड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 होगा और बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x2 कहलाएगा। इसी तरह ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 और बी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2। इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट कर दें तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 0, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0। तो 2 डिवाइड बाय 0 क्या होता है अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ द लाइन, जो स्लोप हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन वो क्या आई अनडिफाइंड, यानी लाइन क्या थी वर्टिकल। उम्मीद करता हूं आपको स्लोप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने का।